अबे पिज्जा बर्गर खाने वालों को स्वतंत्रवीर सावरकर के बारे में क्या मालूम रहेगा यार? तुमको मालूम तो भी है क्या आदमी कौन था? वीर सावरकर, जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था। देश में पहली बार उन्होंने हिंदुत्व पर बात की थी। उनकी नजर में हिंदुत्व एक जाति, एक रिलीजन नहीं, बल्कि हिंदुत्व एक जियोग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी थी। सिंधु नदी से सागर तक इस विशाल भारत देश में जो भी रहता है वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या समाज का क्यों ना हो। अभी वीर सावरकर पर रणदीप हुड्डा की एक मूवी आई है। ये मूवी कुछ लोगों के माफीनामा वाले नैरेटिव को एक्सपोज करती है। ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है। इस वीडियो में वीर सावरकर जी और उनके हिंदुत्व की बात करेंगे और उन लोगों को भी एक्सपोज करेंगे जो वीर सावरकर जी को माफी वीर कहते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीर सावरकर जी का मानना था कि सभी धर्मों पर एक जैसे कानून लगने चाहिए, तभी वो एक हो सकते हैं। उनका मानना था कि भारत को एक सक्सेसफुल नेशन बनाने के लिए सभी धर्मों को देश के कल्चर, सिविलाइजेशन को अपनाना चाहिए। उनका मानना था कि हिंदुओं को अपना हिंदुत्व तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक मुस्लिम अपना इस्लामिज्म न छोड़ दें। उन्होंने कहा था कि जब तक मुस्लिम सेकुलराइज नहीं होते तब तक हिंदुओं को सेकुलराइज होने का कोई सेंस नहीं बनता। गांधी और वीर सावरकर की सोच बिल्कुल अलग थी। सावरकर जी गांधी जी से थोड़ा डिफरेंट सोचते थे। उनका मानना था कि जंग अहिंसा से नहीं जीती जाती। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप। कुछ ऐरे गहरे लोग वीर सावरकर जी को एक देशद्रोही कहते हैं क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार II के समय भारत के सभी हिंदुओं को ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करने को कहा था। उनका मानना था कि भारत में एक पावरफुल मिलिट्री होनी चाहिए। अगर वो उस समय हिंदुओं को आर्मी ज्वाइन करने के लिए नहीं कहते तो आजादी के समय हिंदू आर्मी होती ही नहीं और फिर आजादी के बाद पाकिस्तान से युद्ध कैसे जीतते, क्योंकि सभी मुस्लिम सैनिक पाकिस्तान चले गए थे। वीर सावरकर ने ऐसा प्रेडिक्शन किया था कि आजाद होते ही पाकिस्तान भारत पर आक्रमण जरूर करेगा और हुआ भी वैसा ही। वो तो अच्छा हुआ कि उस समय के यूथ ने वीर सावरकर और हिंदू महासभा के कहने पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की और वर्ल्ड वार II में आर्मी की ट्रेनिंग ली, जिस वजह से पाकिस्तानियों से लड़ने में इंडियन आर्मी पीछे नहीं हटी। अगर हमारे पास एक ट्रेंड आर्मी नहीं होती तो शायद पाकिस्तान पूरा का पूरा कश्मीर ले चुका होता, हिंदुओं के कत्लेआम करता। आप समझ जाइए, जो गजवाए हिंद का सपना था वो पूरा हो जाता, जो इस्लामिक घुसपैठी सैकड़ों सालों से देखते आ रहे थे, फिर जो मुगलों ने किया वैसा ही हमारे देश में होता। वीर सावरकर जी बहुत दूरदर्शी सोच रखते थे और इसलिए उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत के सभी हिंदुओं को आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा था। लेकिन नेहरू और गांधी जी ने तो ये तक कहा था कि आजादी के बाद भारत को कोई खतरा ही नहीं है। जब खतरा ही नहीं है तो आर्मी की क्या जरूरत। इनफैक्ट गांधी जी ने तो 1925 में एक बार कहा था कि गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी मिसगाइडेड थे और 1947 के युद्ध के बाद नेहरू जी को तुरंत आर्मी की वैल्यू भी पता चल गई। सावरकर ने अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में 10 साल की कड़ी यातनाएं बिताई। 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हुई। सावरकर जी जानते थे कि सालों जेल में रहने से बेहतर है कि भारत देश की आजादी के लिए वो काम करें। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे, जो कि अंडमान निकोबार की जेल में संभव नहीं था। किंतु पॉलिटिक्स और वामपंथियों ने मिलकर नेहरू से ऊंचे कद के सभी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया, उन्हें बदनाम किया और इन्हीं के कुछ अंश अब भी ऐसा कर रहे हैं। उनके हिसाब से हिंदू यानी वो जो जन्म लेगा और जो अपने देश के लिए मरना पसंद करेगा, वो उनके लिए हिंदू। जेल में रहकर भी उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखे। वीर सावरकर हमेशा से जात पात में भेदभाव नहीं करते थे। रत्नागिरी आंदोलन के समय उन्होंने जातिगत भेदभाव मिटाने का भी काम किया। उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश के लिए अभियान चलाया। वीर सावरकर की आइडियोलॉजी से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें और हिंदू धर्मा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।